ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम उपस्थित हैं आपके साथ कन्या राशि वालों के लिए बात करने के लिए कि दिसंबर के महीने में कन्या राशि वालों के लिए आरंभ काल में ग्रहों का योग क्या बनेगा। देखिए, दिसंबर का महीना वर्ष का अंतिम महीना है और वर्ष के अंतिम महीने में एक बड़ा परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। जो दिसंबर का अंतिम में सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाएगा वो है बृहस्पति का राशि परिवर्तन। वक्रस्थ अवस्था में आमतौर पे बृहस्पति सीधे चलते हैं, सीधी ही बात करते हैं, लेकिन बृहस्पति इस बार जो ग्रहों का परिवर्तन अतिचारी अवस्था में बनाने जा रहे हैं, वक्र अवस्था में राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, पुनः वापिस आ रहे हैं। अब जो हैं वो आपके दशम भाव में खेल करने वाले हैं और दशम भाव सम्मान का भाव है, नौकरी का भाव है, राज्य का भाव है, पिता का भाव है और ये ऐसा भाव है कि यहाँ कई चीज़ों के साथ बृहस्पति का एक अद्भुत संयोग होने वाला है। तो ये समझना पड़ेगा कि मीन राशि वालों के लिए किसके लिए कैसा प्रभाव है, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, और हर व्यक्ति के जीवन में हर राशि का योग के दृष्टिकोण से अलग अलग प्रभाव होता है और ग्रहों का स्थिति बड़ी विचित्र है। तो ऐसे में ये ग्रह आपके लिए यदि ओवरऑल जनरल देखा जाए तो अच्छे से 12 वर्ष बाद अतिचारी अवस्था में चीज़ों को पूर्ण करने की तरफ ले जाने की स्थिति उत्पन्न करने के लिए बहुत बढ़िया योग बनाएगा। लेकिन ऐसे में एक बात समझ लीजिएगा, अच्छी स्थिति पूर्ण करने की तरफ ले जा रहा है। अब यहाँ ये बात समझने की आवश्यकता है कि शनि की आपकी जो ढैया चल रही है वो बड़ी विचित्र स्थिति चल रही है। इसको कल्याणी बोला जाता है, कल्याणी ढैया। कल्याणी ढैया साढ़े साथी का छोटा स्वरूप माने जाते हैं, वृहद ढैया नहीं, कल्याण ढैया सामने चल रही है। तो इस वक्त शनि का खेल बड़ा विचित्र है और शनि महाराज ने आपके भाग्य में कई प्रकार से अंकुश उत्पन्न कर रखा है। यदि शनि को मना लिया तो ये बृहस्पति का खेल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आप कहाँ क्या कुछ होने के योग हैं वो आपको हम सही रूप से समझा देते हैं। सबसे पहले क्योंकि दिसंबर के अंतिम भाग में ये कई सारे खेल मंगल अस्त चल रहे हैं, चतुर्ग्रही योग आपकी राशि में बनकर तैयार पुरुषार्थ वाले भाव में तैयार हो रहा है और ये चतुर्ग्रही योग क्या कुछ करेगा वो भी आपको हम बताने जा रहे हैं। जब ये बनेगा तो क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 दिसंबर की, सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि है और आपकी राशि में इस वक्त धन योग बनकर तैयार हो रहा है, सुख योग बनकर तैयार है, जो आपके लिए कई बार स्थिति को ठीक करने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस धन योग की हमने बात करी तो ऐसे में दिखाई देता है कि आपकी अपनी मेहनत, आपके अपनी बुद्धि से कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें फल आने की स्थिति इस वक्त आपके लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है, तो इसको आप समझ लें। लेकिन ध्यान रखना, मंगल महाराज जो है इस वक्त पुरुषार्थ वाले भाव में बैठे हैं, कमज़ोर स्थिति में सो रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो, पुरुषार्थ करना मत छोड़ना। तो पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं मिलता। कहा गया है ना कि जो मेहनत करोगे तभी कुछ होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में स्थिति है, ग्रह बिल्कुल तैयार है, हवाएं बिल्कुल तैयार हैं। तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा भाग्य को जगाने का प्रयास कीजिए, होगा। गायत्री, इस दिन गीता जयंती है, मोक्षदा एकादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें, गीता का पाठ करें, तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 2 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और साथ में त्रयोदशी योग तिथि का योग बन रहा है और ऐसे में ग्रहों का ये परिवर्तन थोड़ा सा आपके लिए सेटबैक उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, खासतौर पर अपने मनोमस्तिष्क का, अपने विचारों का। कई बार क्या होता है कि मूड आपका होता होगा कि एक दिन मूड बहुत अच्छा है और एक दिन मूड बड़ा डिप्रेसिंग है, और डिप्रेसिंग आपका जो है वो अपने कारण से नहीं है, वो इस संसार के कारण से थोड़ा डिप्रेसिंग हो रहा है कि आपने जैसा सोचा शायद वो ना घटे। तो हम क्या होता है मूड में थोड़ा सा करे किस लिए करना है, क्या करना है, ऐसे मनोमस्तिष्क स्थिति हो सकती है। ये सब थोड़ा सा टाइम फैक्टर है, इसको समझने की आवश्यकता है। टाइम फैक्टर को ठीक करने के लिए हमको उपाय कर लेना चाहिए। मंगलवार का अवसर है, भौम प्रदोष का योग है। कई बार हमको लगता है कि इतनी भयावह स्थिति है कि हम कभी नेगेटिव देखने चलते ना कि ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है। इस संसार में खराबियाँ ज़्यादा दिखाई देनी शुरू आती है और ऐसी स्थिति आपकी मनोमस्तिष्क इस वक्त चल रही है। कोशिश ये करो ज़िंदगी को पार करने के लिए एक छोटी सी चीज़, अच्छी चीज़ पकड़ लो, वही आपके लिए। हर व्यक्ति के अंदर एक ना एक बात तो बड़ी अच्छी होती है और उसी से उसका
प्रसिद्धि के योग बन जाते हैं, बहुत बढ़िया से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। फेम का योग बहुत बढ़िया जल्दी से जल्दी आपकी राशि में बनकर तैयार है। तो अपनी शक्ति को पहचानो, मंगलवार का अवसर है, मंगल अस्त है, इसलिए आप अपनी शक्ति को भूल रहे हो इस वक्त। तो कोशिश ये करो, अपनी शक्ति को पहचानने का प्रयास करो, सुंदरकांड का पाठ करो। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन भौम प्रदोष के दिन ऋण मुक्ति के लिए और समस्त कष्टों का निवारण करने के लिए, मंगल के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी लाभ ले सकते हैं। यदि जीवन में जिनके ऋण लगातार परेशान कर रहे हो, तो ऐसे में मंगल का विशेष कार्य करना चाहिए। ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करने से कहा जाता है इस शुभ योग में भगवान शिव की कृपा से समस्त अनिष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग पर भौम जो कहा गया प्रदोष के दिन हनुमान जी की सुंदर उपासना करने के लिए सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हों। सुबह शाम को ये कार्यक्रम रहेगा जो करीब करीब 6 बजे से आरंभ होगा। साथ साथ मंगल ग्रह की शांति के लिए यज्ञ रहेगा, क्योंकि मंगल इन दिनों जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो थोड़ा कष्टकारी है। खासतौर पर ये मंगल का साथ जो विभिन्न ग्रहों का योग बन रहा है, ये प्राकृतिक आपदाओं के योग देता है। मंगल अस्त अवस्था में है और साथ साथ जिस प्रकार से बहुत तेज़ी से उनका परिवर्तन करने का योग बनेगा, और वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का, विस्फोट का, आतंकी घटनाओं का, प्राकृतिक आपदाओं में जैसे ज्वालामुखी इत्यादि, भूकंप इत्यादि, इनके योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो हमारे जीवन में समस्त अनिष्ट दूर रहें, भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, तो इसके लिए कोशिश करें हनुमान जी का सुंदर पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, और जैसा भौम प्रदोष का योग है तो अच्छा रहेगा आपके लिए इस शुभ तिथि में। हो सके तो हनुमान जी का विशेष तौर पर मंगल ग्रह की शांति के निमित्त ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिए, उसका यज्ञ भी कर लीजिए, करवा लीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। तो कन्या राशि वालों के लिए 3 दिसंबर के दिन ग्रहों का योग क्या कह रहा है जान लीजिए। बुधवार का अवसर है, त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का योग बन रहा है, और ग्रह जो है वो अननेसेसरी कुटकुट आपके जीवन में लाता दिखाई दे रहा है। जिन चीज़ों को चिंतन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी थोड़ा सा आपका विचार जो है आपको ले जाता दिखाई दे रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें। हो सके तो बुधवार का अवसर है, थोड़ी कन्या पूजन करने का प्रयास करें। कन्या पूजन किसी गरीब कन्या को विशेष तौर पर हो सके तो भोजन, वस्त्र इत्यादि अपने सामर्थ्य के अनुसार से दान करने का प्रयास कीजिए, आशीर्वाद मिलेगा। माँ भगवती का पूजन भी आपके मनोरथों को सिद्ध करने के लिए योग बना सकता है। कई बार हमें इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कई कारण से और भी परेशानी करने के योग बनते हैं। कहा जाता है कि जो मार्गशीर्ष मास की चतुर्दशी तिथि शाम को जब पड़ती है तो उस दिन पिशाच मोचन श्राद्ध करने का शास्त्र में नियम है। कई बार ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बहुत सारी वार्तालाप होती है। हम इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो शास्त्र में इसके लिए बड़ी अद्भुत चीज़ें कही गई हैं, और हमने स्वयं बहुत विचित्र प्रकार से इसको अनुभव किया। पिशाच मोचन श्राद्ध हमारे द्वारा कई बार ऐसे कार्य हो जाते हैं जिससे हमारे जीवन में कई बार नेगेटिव फैक्टर जो है बढ़ जाता है। हम इसके ऊपर पूरा एक सार उपस्थित कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो ये मार्गशीर्ष मास की त्रयोदशी के दिन पिशाच मोचन जो श्राद्ध होता है, ये बहुत अद्भुत है, बहुत विशेष है। इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए हमको। जो पिशाच मोचन श्राद्ध होता है वो विशेष तौर पर आपके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि वो विशेष तौर पर कई ऐसी आपदाएं आ जाती हैं कि जो व्यक्ति गलत अज्ञानता में कर लेता है और उसका भार पड़ जाता है। एक इंसिडेंट बताते हैं हम आपको। आप सबके घर में कई बार आपने देखा होगा कि पीपल का पेड़ उग जाता है, और पीपल का पेड़ जब उग जाता है तो क्या होता है, हमको बड़ा होने से पहले पहले उखाड़ के उसको फेंकने की व्यवस्था करनी चाहिए। और आप माने गलती से, अज्ञानता से वो पीपल का पेड़ जो काट दिया जाता है, उसके द्वारा क्या क्या हो सकता है कष्ट, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से समझना चाहिए। हम आपको एक घटना बताते हैं, दिल्ली की ही घटना है, और करीब करीब शायद 1987-88 की घटना है। उन दिनों भारत सरकार का एक एयरपोर्ट के ऊपर वायु हेलीकॉप्टर की व्यवस्था चलती थी। शायद उसका नाम जो भी था, एक हेलीकॉप्टर व्यवस्था थी, और मेघ वायुदूत करके शायद उसका नाम था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। और आप मान के चलें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में उन दिनों लगातार कुछ घटनाएं घट रही थी, बार बार एक्सीडेंट होता था। और उस कंपनी के हेड जो थे वो किसी तरह रूप से हमारे पिताजी के समक्ष पहुंचे, और उन्होंने कहा जी भाई हमने ऐसे ऐसे गलती से हमारे बहुत सारे घटनाएं घट रही हैं, बार बार कुछ हेलीकॉप्टर जो कंपनी थी उसमें कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, कभी आग लग जाती है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, और कई बार ऐसी भयानक घटनाएं घट चुकी हैं। तो हमारे पिताजी को, और मुझे याद है अभी भी हम बहुत करीब करीब 10-12 साल के रहे होंगे,
तो हम लोग सब साथ में गए और एयरपोर्ट पे जाकर उन दिनों पालम एयरपोर्ट में जाके हमने व्यवस्थाएं समझने का प्रयास किया। निदान ये हुआ कि वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था और दिल्ली एयरपोर्ट पे उस पीपल के पेड़ को काट दिया गया था और उसके बाद से ये घटनाएं घटनी शुरू हुई। जब वहाँ गए तो वहाँ पीपल का पेड़ बाई चांस वो रूप से समझ में आया कि वहाँ एक पीपल का पेड़ काटा गया था। तो पिताजी ने सब चीज़ देखने के बाद हम सब विचार किया भाई यहाँ पर एक यज्ञ करेंगे, ये पिशाच की कुछ दिक्कत है और पिशाच की निवृत्ति के लिए, इस कष्ट की निवृत्ति के लिए और उसको यज्ञ कराया गया। हमारे समस्त ब्राह्मण इत्यादि वहाँ जाकर यज्ञ किए और ये घटना हमने कहा 87-88 के आसपास की घटना है। स्वयं पूरी कंपनी के बहुत सारे बड़े बड़े लोग उस यज्ञ में बैठे और वो 2-3 दिन का यज्ञ वहाँ पर सुंदर रूप से किया गया और सत्य माने उसके बाद उस पिशाच से मुक्ति का लिए। और ये वो तिथि है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो होती है, वो विशेष तौर पर इस कर्म के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और इस दिन विशेष तौर पर चतुर्दशी का त्रयोदशी का सब योग बन जाता है। तब चतुर्दशी के दिन वैसे योग चलता है और त्रयोदशी और चतुर्दशी के साथ जब योग बने ऐसी तिथि में यदि आपकी भी फैक्ट्री, ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोग समय समय पर आते रहते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और किसी कारण से घटना घटी, किसी ने पीपल का पेड़ या कोई वृक्ष पर कैसा कोई वास था किसी प्रेतात्मा का और वो काटवा दिया गया, कुछ दिक्कत हुई। और उसके बाद एक घटना हमको और याद आती है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमारे आश्रम पे जुड़े हुए थे, वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में शंका निवारण करने के लिए बहुत सारे लोग उतरते ही हैं। तो एक व्यक्ति वो किसी पेड़ के नीचे जाकर उसने वहाँ पर शंका का निवारण किया और उसके बाद उसके मनोस्थिति ऐसी हो गई कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था और जैसे हाव भाव भंगिमाएँ बिल्कुल बदल चुकी थी। तो तब जब हमारे आश्रम पे वो व्यक्ति आया तो उसके लिए गायत्री का यज्ञ कर और जब उसका निदान करने की व्यवस्था की गई तो उसकी वो समस्या धीरे धीरे ठीक हुई। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए हमारे पास, यहीं भारत दिल्ली के आसपास ही क्षेत्र में कहीं थे, फैक्ट्री में थी, फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही थी और वहाँ भी एक पेड़ वो कटवा दिया गया था, बाई चांस वो भी पीपल का पेड़ था। और फिर हमने इसी पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर जाकर कुछ वर्ष पहले उनका वहाँ पर उस समस्या को ठीक करने के लिए जो यज्ञ गायत्री का यज्ञ कराया। आप सत्य माने उसकी फैक्ट्री से भी उस कष्ट का निवारण करने का योग बना। तो बाई चांस जो योग आ रहा है मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन, त्रयोदशी चतुर्दशी के साथ संयुक्त रूप से ये पिशाच जो मोचन श्राद्ध का अवसर आ रहा है, इस दिन ऐसे घटनाओं से, ऐसी समस्याओं का निदान कर सत्य मान लीजिए। अगर हनुमान चालीसा में विश्वास करते हैं ना, तुलसी बाबा विश्वास करते हैं, तुलसी बाबा को जो विशेष तौर पर हनुमान जी के दर्शन किसने कराए थे? वो दिव्य आत्मा प्रेतात्मा ने, पिशाच नहीं तो कराए थे। और किससे प्रसन्न हुआ था? केवल जल से। जैसे शौच का जल बचा हुआ था वो डाल देते थे उस पेड़ के ऊपर और वहीं से उसकी। तो ये पिशाचों की मुक्ति के लिए जो तिथि है, ये आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए एक अद्भुत तिथि है। तो इस तिथि में जो शास्त्र में विधि के अनुसार से जो उपाय बताए गए हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, उनको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में केवल बायस्ड होकर, केवल हम जो सो कॉल्ड आज की तारीख में सब लोग साइंटिस्ट बन के बैठ गए हैं, रैशनलिस्ट होकर बैठ गए हैं, नहीं रैशनलिस्ट। क्योंकि जब एक चीज़ सटल है और एक चीज़ जब स्थूल है, सूक्ष्म, दोनों रूप की हैं। व्यक्ति सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। शरीर स्थूल है और आप यदि सूक्ष्म चले गए और शरीर के अंदर जो सेल चल रहा है, जो शक्ति चला रही है, वो सूक्ष्म है। तो यानी हर चीज़ की अनेक अनेक पैरामीटर्स पे देखने के लिए व्यवस्थाएं, समझने के लिए व्यवस्थाएं। तो जिस प्रकार से मानव योनि है, उसी प्रकार से पिशाच योनि भी है, प्रेत योनि भी है। इन सब के ऊपर बहुत भारतीय संस्कृति में शोध किया गया है। तो इस पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर अवश्य जो शास्त्र में विधि बनाई गई हैं, उनको अवश्य आपको करना चाहिए। यदि जीवन में किसी के ऐसे कष्ट चल रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं साइकोलॉजिकल तौर पे भी होती हैं, बहुत सारी मेडिसिनल तौर पे भी दिक्कत होती है। साइकोलॉजिकल तो है ही, साथ मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज इन जो हवाओं का जो नेगेटिव प्रभाव होता है, प्रेतात्माओं का नेगेटिव प्रभाव होता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। हमने इसके ऊपर एक आश्रम से किताब भी छापी थी, प्रेतात्माओं से मिली है। और सत्य माने उसमें ऐसी घटनाओं को हमने जो है वो प्रदर्शित किया, समझाया, देखा, अनुभव जो समझ में आए वो पूरी तो उसमें वर्णित करने का प्रयास किया है। तो आप इन सब चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से समझें। शास्त्र में ऐसे ही नहीं वर्णित कर दी जाती हैं तिथि। तो ये जो मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाता है, ये आपकी समस्याओं को निदान करने में अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होगा।
तो कन्या राशि वालों 4 तारीख का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? 4 दिसंबर के दिन बृहस्पतिवार का अवसर है। चतुर्दशी पूर्णिमा का तिथि संयुक्त रूप से पड़ रही है। पूर्णिमा इस दिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से क्षय हो रही है और ग्रहों का कुछ परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो एकदम आपके लिए ज़मीन आसमान का परिवर्तन करने की योग मनोमस्तिष्क में दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले जहाँ थोड़ा सा डिप्रेसिंग माहौल लग रहा था, सूर्योदय के से पहले ही आपके मनोमस्तिष्क में वो परिवर्तन का योग बड़ा सुंदर आपके लिए दे रहा है। धर्म से युक्त कार्य करोगे ना तो सुख ही सुख होगा, चीज़ें अच्छी होंगी और आप बिल्कुल एक नए एनवायरनमेंट में, नए दिन में प्रवेश करते दिखाई दे। पूर्णिमा है, पूर्ण करने वाला दिन है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस दिन दत्तात्रेय जी की जयंती भी है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से चीज़ें आपके लिए अच्छे योग बनाने की स्थिति रख रही है। लेकिन ध्यान रखना, कई बार हम अच्छे मूड में होते हैं, धर्म के मूड में होते हैं, लेकिन सामने वाले जो होते हैं वो उस मूड में नहीं होते हैं और ऐसे में हर शाख पर कहीं ना कहीं बदमाश बैठा है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास आपको करना चाहिए। चीज़ों को सही समझ कर करने का प्रयास करना चाहिए। आप दिल से बहुत पवित्र सोच रहे हैं लेकिन सामने वाला आपके बारे में थोड़ा नेगेटिव भाव रख सकता है, तो उसका इलाज पहले से सोच के रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूर्णिमा है इस दिन, तो ऐसे में कोशिश करें। भगवान माँ भगवती अन्नपूर्णा की जयंती भी है इस दिन। 4 दिसंबर के दिन बृहस्पतिवार के दिन बड़ा सुंदर योग बन रहा है। इस दिन पूर्णिमा का पुण्य भी है लेकिन पूर्णिमा क्षय है, तो नए कार्यों के लिए तो दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन सत्य माने ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन पूर्णिमा क्षय तो है लेकिन ये अन्नपूर्णा जयंती है। साथ साथ विशेष तौर पर ये षोडशी त्रिपुरा सुंदरी भगवती की आराधना की जयंती का सुंदर अवसर भी है। तो इस दिन षोडशी जो त्रिपुरा सुंदरी भगवती हैं उनका सुंदर स्तवन करने का, जो भागवती का दुर्गा सप्तशती के अंदर जो 11वें अध्याय के अंदर उनका ध्यान आया है, सुंदर रूप से भगवती का ध्यान कर कर उनका पूजन अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। कहा जाता है कि अन्नपूर्णा जयंती भी है, साथ साथ दत्तात्रेय भगवान की जयंती भी है इस दिन। तो माँ भगवती की कृपा से और पूरा संसार जो है ना, शास्त्र में जो अद्भुत कथा वर्णित की गई है माँ भगवती अन्नपूर्णा की, कि उनकी कृपा से ही इस संसार को भोजन मिलता है। कहा जाता है कि एक भयंकर समय था, अकाल पड़ा और उस समय पूरे संसार में सब जगह भोजन जो था वो समाप्त हो गया था। केवल काशी में माँ भगवती कृपा से भगवती विराजमान हुई और उन्होंने पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुंदर रूप से कार्य किया। तो इस दिन अवश्य हमको भोजन का दान करने का प्रयास करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे, इस मंत्र का जप करते हुए भगवती का, अन्नपूर्णा जी का, भगवती का पूजन करने का यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। तो कहा जाता है माँ भगवती संसार जो पार्वती स्वरूप हैं, शिव की शक्ति के स्वरूप में विद्यमान है, उनका भी सुंदर स्तवन, उनका वही वास्तविक तौर पर अन्नपूर्णा भगवती हैं। तो उनका सुंदर रूप से स्तवन कर कर हम जीवन में अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। शास्त्र में वर्णित है जो अन्न का दान करता है, भोजन का दान करता है, वो अगले जन्म में बहुत सुंदर बनता है, शारीरिक तौर पर सौंदर्य को प्राप्त करने का योग बनाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की भी जयंती शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है और दत्तात्रेय के संबंध में कहा जाता है भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा के तीनों के अवतार के रूप में उनका स्थान प्राप्त है और अद्भुत शक्ति संपन्न है। उनके जो विभिन्न शास्त्रों में मंत्र बताए गए हैं, कहा जाता है कि जब कोई और मंत्र कार्य कर रहा हो तो भगवान दत्तात्रेय की आराधना कर कर उनके जो विभिन्न मंत्र है तंत्रोक्त विधि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो प्रमाणित कहा गया है, वो अद्भुत रूप से सहायता प्रदान करते हैं, कष्टों का निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो इसको अवश्य अपने जीवन में इस स्थिति को बड़े सुंदर रूप से करने का प्रयास करें। सत्य व्रत करें, भगवान का सुंदर पूजन करें, आपकी अनेक जीवन की समस्याओं को ठीक करने के योग बनेंगे। 5 दिसंबर का दिन यदि देखा जाए तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से यानी कन्या राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। यह दिसंबर के महीने में 2025 का अंतिम सबसे बड़ा परिवर्तन इस समय घटने वाला है। बृहस्पति महाराज 12 वर्ष बाद आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके कार्यों को पूर्ण करने के लिए तैयार होकर आपकी राशि में विराजमान होने जा रहे हैं और आपकी राशि से ऐसा योग बना रहे हैं जो आपके लिए सफलता के तरह अग्रसित करने के लिए, आपके लिए सुंदर योग बनाने की तरफ अग्रसर करता दिखाई दे रहा है। जो इस राशि में लोग हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ग्रह योग खासतौर पर ये दिखा रहे हैं कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से सम्मान का योग इन 6 महीने में आपके लिए बन सकता है और साथ साथ आपके कार्यों को पूर्ण करने का योग आपके लिए बन सकता है। जो लोग व्यावसायिक दृष्टिकोण से कार्य करते हैं, बस एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ में एक लिमिट सेट करके कार्य करने की ज़रूरत है। जैसे कोई व्यक्ति शेयर में काम कर रहा है, कुछ कार्य कर रहा है, बहुत ज़्यादा लालच करने से कहीं ना कहीं परेशानी में फंस सकता है।
कहा जाता है ना, लालच में दोनों गए माया मिली न राम। इस बात का बहुत सोच समझ के विचार कीजिएगा, तब चीज़ें आपके फेवर में साइम का बुद्धि का उपयोग करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो यहाँ एक बात और ध्यान रखें, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, देखिए आपकी ढैया भी चल रही है इस वक्त और साथ साथ बृहस्पति ने ही परिवर्तन करने का योग बना लिया है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का, जो करीब करीब 60-70 साल से ऊपर है या किन्हीं की कुंडली के अंदर अनुसार से थोड़ा सा अनिष्ट दशा चल रही है या मार्केश दशा चल रही है, उनको खास तौर पे स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। हृदय संबंधित रोग कहीं ना कहीं परेशान करने के योग दे सकते हैं। तो ये मृत संजीवनी मुद्रा, पहली उंगली को अंगूठे के साथ लगाकर ये मुद्रा का प्रयोग अवश्य करने का प्रयास करें। ये आपके हृदय की रक्षा करेगा। पहली उंगली को अंगूठे के बेस पे लगाएं, बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के अग्रभाग से जोड़ दें, तो ये मृत संजीवनी मुद्रा बन जाती है। इस मुद्रा का उपयोग यदि आप करेंगे तो ये बृहस्पति आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो स्वास्थ्य पे थोड़ा नेगेटिव प्रभाव डालने के लिए रास्ता बना रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके हृदय को साथ देने का योग बनाएगा। कोशिश करें, केसर का सेवन करें। जो वृद्ध लोग हैं वो महामृत्युंजय मंत्र का अवश्य नित्य प्रति जप करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके लिए बहुत तेज़ी से परिवर्तन करने की जा रही हैं इस वक्त। बृहस्पति का ये परिवर्तन अतिचारी अवस्था में आपके लिए शुभ योग बनाने के लिए ज़रूर तैयार है, जो आपके रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के रास्ता बनाएगा, जो आपके सम्मान में नया पद दिलवाने के लिए बहुत अच्छे सहायक सिद्ध होने की तरफ बैठे हुए हैं। लेकिन शनि महाराज अभी भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी कमज़ोर अवस्था में, ढैया अवस्था में चल रहे हैं, तो उनको आपको लगातार ठीक करते रहने का कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कल्याणी ढैया जो है वो बहुत ज़्यादा अति अशुभ स्थिति में आपके लिए चल रही है। ये बृहस्पति के पूर्ण लाभ को आपको होने नहीं दे रही है। और आपने इस बात को देखा भी होगा कि ये पूरा वर्ष 2024 गया है, इसने कई प्रकार के उठापटक आपके जीवन में दी। तो इसलिए शनि का उपाय गोचर में चल रहा है, जो उसको पूरी तरह समझने का प्रयास करें। एक ग्रह पे विवेचना नहीं की जा सकती है। बृहस्पति की थोड़ी शक्ति और बढ़ाइए, वो कोशिश ये करें। उसके लिए बहुत सारे और भी उपाय हैं, उनको जान लीजिए। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने समझा कि बृहस्पति का ये परिवर्तन आपको क्या प्रभाव देने वाला है। उनके उपाय भी आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। देखिए, बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है, वक्र अवस्था में वो राशि परिवर्तन कर वापस चलते चलते इस वक्त राशि परिवर्तन किए हैं, और जो सबसे उच्च स्थान से प्राप्त होकर वो इस वक्त बुध की राशि में जो प्रवेश कर चुके हैं, उसका प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हो रहा है वो आपने अच्छे से समझा। इसका निदान भी अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ तो ये होगा कि बृहस्पति को शक्ति देने के लिए, उसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। पीली चीज़ों का दान, जैसे हो सकता है हल्दी का दान कर सकते हैं, किसी भंडारे में व्यवस्था हो हल्दी का दान करने का प्रयास करें। गौशाला में चने की दाल को भिगोकर दान करना एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। विप्रजन, जो ज्ञान का कार्य करने वाले लोग हैं, ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ का कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी सेवा यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। सर्दियां चल रही हैं, ऐसे में गर्म वस्त्र का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से परम श्रेष्ठ उपाय है। यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करें। ये पीले रंग के वस्त्रों का दान, गर्म वस्त्रों का दान, ये और जो ज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें धार्मिक पुस्तकों का वितरण कराना भी बृहस्पति को अद्भुत रूप से शक्ति प्रदान करेगा। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। छोटा सा मंत्र देख लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। हमारे इस चैनल पर मंत्र सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ ये मंत्र आपको इसका पूरा ऑडियो मिल जाएगा, और उसको लगातार आप सुन भी सकते हैं। और बृहस्पति के इस जो नेगेटिव प्रभाव थोड़े बहुत होंगे, उसको ठीक करने के लिए ये मंत्र सबसे श्रेष्ठ कार्य है। वैसे तो बहुत सारे लोग विभिन्न नग भी पहनने का धारण करते हैं, कोई पुखराज पहनता है, कोई उसका जो येलो सफायर है वो पहनने का प्रयास करते हैं, कोई टुपास पहनने का प्रयास करते हैं। तो हम कहेंगे सबसे श्रेष्ठ जो है वो आप बृहस्पति को शक्ति देने के लिए बृहस्पति का मंत्र जप करने का प्रयास करें, दान करने का प्रयास करें, वो आपको अद्भुत रूप से लाभ देगा। एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय है बृहस्पतिवार के दिन व्रत कर केले का पूजन करना, केले के पेड़ पर हल्दी वाले जल को अर्पित करना। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान विष्णु स्वरूप उस केले के पेड़ का पूजन करने से भी बृहस्पति के बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव है, ये हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि बिल्कुल दूर होने के योग बन जाते हैं। और शास्त्र विधि के अनुसार से पुराणों में इसको बहुत वृहद रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति का ये परिवर्तन आने वाले करीब करीब 6 महीने में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, और उस प्रभाव को अपने लिए शुभ करने के लिए जो अनेक प्रकार के उपाय हैं उनको आप कर लीजिए। और हमने ऐसा देखा है कि जो इन उपायों के माध्यम से
कार्य करते हैं उनके जीवन में अद्भुत रूप से परिवर्तन का योग बनता है। यज्ञ भी बृहस्पति की शक्ति देने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है, क्योंकि यज्ञ का संबंध भी बृहस्पति के साथ ही माना जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ। और देखिए, एक बात प्रैक्टिकल रूप से करने का प्रयास करें। हमने किसी को दान किया, कोई चीज़ हमने किसी चीज़ को दान करने का प्रयास किया, और दान पता नहीं योग्य व्यक्ति है कि नहीं है। आपने रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति को देखा, किसी बच्चे को देखा, या कुछ भी, आज की तारीख में ज़माना बड़ा विचित्र है, और वो दान करने का हमने कर दिया, और बाई चांस उस व्यक्ति ने उस दान के पैसे में किसी गलत कार्य में लगाया, और उस गलत कार्य में दान का पैसा लगने से क्या होता है कि जो दान करने वाला है उस पर भी यदि पुण्य भार पड़ता है। तो इसलिए, और भारतीय संस्कृति में कहा, यज्ञ विज्ञान के अनुसार से दान देवता के निमित्त करने का प्रयास करें। यज्ञ में जो आहुति देते हैं, जो हम आहुति देते हैं मंत्र के द्वारा, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे स्वाहा, इस प्रकार से मंत्र जाके जो चावल की आहुति, तिल की आहुति, घी की आहुति, अन्न की आहुति दी जाती है यज्ञ कुंड में, वो देवता तक प्राप्त होती हैं, और वो सबसे श्रेष्ठ दान है। वो सबसे श्रेष्ठ दान मान लीजिए। तो रविवार को, हर रविवार को हम आश्रम पे जो विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ इत्यादि करते हैं, जो नित्यपति यज्ञ चलता है, वैसे तो रविवार के दिन सामूहिक तौर पे आप भी उसमें बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उसमें भंडारे की व्यवस्था रहती है, रामायण के स्वाध्याय की व्यवस्था रहती है। तो उसमें आप आकर अपने ग्रहों के उपचार के लिए, नवग्रह शांति के लिए स्वयं उस यज्ञ में भी भाग कम से कम रविवार को तो ले ही सकते हैं। बाकी दिन तो हमारे आश्रम की तरफ से व्यवस्था है कि जनसाधारण सीधी तरह से आके नहीं बैठ सकते, लेकिन रविवार वाले दिन समस्त लोग जो भी हैं आश्रम में, चाहे वो कैसे भी हैं, वो आप आकर रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक जो कार्यक्रम चलता है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है। तो इसलिए इन समस्त जो पद्धतियां हैं, आपके ग्रहों के अनुसार से इन उपायों को समझने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी राशि के दृष्टिकोण से तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन अपनी स्वयं की जन्मपत्री में जो इन ग्रहों का प्रभाव होने वाला है, उसको अच्छे से समझने के लिए, सूक्ष्म दृष्टि से देखने के लिए दशाएं क्या चल रही हैं, अंतर दशाएं क्या चल रही हैं, नवांश इत्यादि में ग्रह की स्थिति क्या है, कहीं बाहर से देखने में केवल राशि के दृष्टिकोण से कर ले, तो वो उसको और सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने का हमको प्रयास करना चाहिए। वो डिटेल एनालिसिस के लिए आप स्वयं निजी तौर पर हमारे आश्रम के साथ संबंध स्थापित कर कर अपनी जो व्यवस्थाएं हैं आश्रम के द्वारा, उनको समझकर अपने निजी परामर्श के द्वारा अपने जो भी समस्याएं हैं उनको निदान करने के लिए कार्य करने का प्रयास कीजिए। बड़े भाग्य से हमको समय मिला है, तो उसको ठीक से चलाएं जीवन को, और शुभ करने का प्रयास करें। परिवार में शुभ रहे। तो इस प्रकार से इस ग्रह के प्रभाव को आपने समझा और आगे समझ लीजिए। तो कन्या राशि वालों के लिए 6 दिसंबर का दिन क्या कुछ ग्रहों का योगायोग लेकर आ रहा है, जान लीजिए। 6 दिसंबर का दिन आपके लिए सूर्य उदय के साथ ही एक शुभ योग से आरंभ होता दिखाई दे रहा है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ऐसा योग बना रहा है कि जो आपको खास तौर पर राज्य से या आपके किसी बड़े व्यक्ति से, पिता से, सम्मान से, आपकी अपनी पर्सनैलिटी से आपको लाभ देने की तरफ थोड़ा झुकता दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-3 दिन कई मामलों में आपको अपनी पर्सनैलिटी का पूरी तरह से यूज़ करने का प्रयास करना, अपने प्रभाव का पूरी तरह से इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए। जो आपके संपर्क हैं उनका उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। वो आपके लिए काही तौर पर सिद्ध होने की, सफलतादायक योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन बुध ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध जो है वो चतुर्ग्रही योग का निर्माण करने की तरफ अग्रसित हो चुके हैं, और बुध का ये परिवर्तन आपके अंदर एक नई प्रकार की इनोवेशन को जगाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। उदय अवस्था में बुध हैं, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनकर तैयार हो रहा है, और ये बुध आदित्य योग कहीं ना कहीं आपके लिए नई क्रिएटिविटी का एक रास्ता आपके जीवन में आने वाले कुछ दिन में उदय होने का योग देगा। बृहस्पति का ये परिवर्तन हो चुका है, और साथ साथ बुध का ये परिवर्तन जो हो रहा है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 2 ग्रह आपके लिए इस वक्त सपोर्ट में नहीं चल रहे हैं, वो हैं शनि और मंगल। उनको आपको ठीक करने का लगातार प्रयास करते रहना। शनिवार का दिवस है, कोशिश करें शनि स्तोत्र का पाठ करें, या एक काम कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको लगातार हर शनिवार के शनिवार आप एक काम किया कीजिए। हनुमान जी के निमित्त मंगल और शनिवार के दिन हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला अर्पित कर दिया कीजिए। यह आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा शुभ रहेगा, और साथ साथ आपके ग्रहों को जो है वो आपके लिए सहायक सिद्ध करने का योग देगा। एक और उपाय आपको बताने का प्रयास करें। इन दिनों एक काम करें, पारिजात का पेड़ आपको बाजार से मिल जाएगा। जहाँ जहाँ हनुमान जी के मंदिर हों, कभी कभी वहाँ पर जब तक मंगल अस्त चल रहे हैं, शनि आपके लिए खराब चल रहे हैं, उसको वहाँ रोपित करने का प्रयास कर दिया कीजिए। रोपित करें और कुछ दिन उसको पानी इत्यादि अवश्य देने का प्रयास करें। देखिएगा
ये पारिजात का वृक्ष जो है कहीं ना कहीं आपके ग्रहों को नेगेटिव रूप से ठीक करने का रास्ता आपके लिए अवश्य सिद्ध करने का रास्ता बनाएगा। 7 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और विशेष तौर पर यदि हम बात करें कन्या राशि वालों के लिए इस दिन एक अच्छा परिवर्तन। अभी मंगल के बारे में बात कर रहे थे, मंगल जो है वो मूल नक्षत्र में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र माना जाता है और ऐसे में थोड़ा सा मंगल को ये ताकत देने का योग अच्छा बनाने की स्थिति में आ सकता है। जो मंगल की शक्ति कमज़ोर थी, मंगल इस प्रकार से मूल नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो कहीं ना कहीं इसकी नेगेटिव शक्ति में प्रकाश आने का योग अवश्य बनने की स्थिति बन सकती है। इस दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से आपके लिए बात देखें, चतुर्थी का व्रत भी है, तो श्री गणेश का सुंदर स्तवन करें। विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश का सुंदर स्तवन, गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको मोदक अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा सहायक सिद्ध हो सकता है। 8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन ओवरऑल आपके लिए कहीं ना कहीं फेवर में जाता दिखाई दे रहा है। चीज़ों को फेवर करने के लिए, चीज़ों को लाभ लेने के लिए आपके लिए ग्रह अच्छे स्थिति में जा रहे हैं। ये ग्रह का योगा योग जो है कहीं ना कहीं लाभ की तरफ आपके ग्रहों को थोड़ा सा बढ़ाता दिखाई दे रहा है। तो ये समय ओवरऑल यदि हम देखें तो यदि 7.5 को छोड़ दें तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं कई मामलों में फेवर के योग आपकी राशि में उत्पन्न करने की योग बना सकता है। शिव का ध्यान करें, शिव का पूजन करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है। बुध महाराज जो है वो अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, शुक्र जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और ये दोनों ग्रहों का जो परिवर्तन नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई तरह से आपके लिए एक नई बूस्टर डोज की तरह सिद्ध होने के योग बना सकता है। बुध जो है अनुराधा में जाने के साथ साथ क्या होगा, वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और साथ साथ जो शुक्र है वो ज्येष्ठा नक्षत्र, जिसको बुध के नक्षत्र, बुध और शुक्र की युति, साथ में मंगल और सूर्य की युति यहाँ पर आपके लिए बनी हुई है। ये चतुर्ग्रही की युति आपकी राशि के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बस एक ही बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आलस्य थोड़ा ज़्यादा रहेगा इन दिनों, आलस्य को हटाने की ज़रूरत है। शनि भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से चल रहे हैं, जहाँ पर वो लग्न को देख रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं। मंगल अस्त अवस्था में है और ये कहीं ना कहीं थोड़ी से आपके आलस्य की प्रवृत्ति को यदि आपको हटा दें तो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और आलस्य को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो हनुमान जी ही हैं। तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा सवा मनी का भोग कभी ना कभी लगवाने का प्रयास करें। हनुमान जी को थोड़ा सा लाल दीपक, उनके सिंदूर वाला दीपक चलाने का प्रयास करें, वो आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। वैसे जब तक ये मंगल अस्त चल रहे हैं ना, हमने एक इसका दिव्य उपाय ढूंढा है कि हमने विवेकानंद योग आश्रम में लगातार मंगल सुंदरकांड का सामूहिक पाठ रखने का व्यवस्था बना दी है। बहुत सारे लोग उसमें सम्मिलित होते हैं और हनुमान जी के सुंदर पाठ को करते हैं। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पूरी व्यवस्था जानने के लिए फ़ोन नंबर्स हैं, उसमें संपर्क साध सकते हैं। 10 तारीख का दिन बुधवार का दिन है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि में जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुबह सुबह जो परिवर्तन का योग बन रहा है थोड़ा सा भारी है, आपके लिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अननेसेसरी खर्चे बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य पर ये दिन थोड़ा भारी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस दिन यदि एक और ग्रह का परिवर्तन हो रहा है वो है नेपच्यून ग्रह, वरुण ग्रह जो है, जल तत्व का जो ग्रह है वो विशेष तौर पर मार्गी होने की अवस्था में जा रहा है और ये मार्गी होने में जल तत्व में कहीं ना कहीं विस्फोटक योग संसार में बनाने के योग बना सकता है। चाहे वो विस्फोटक विशेष ज्वालामुखी का हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो, या कहीं ना कहीं संसार के दृष्टिकोण से ये नेपच्यून ग्रह का जो मार्गी होना है वो थोड़ा सा भारी है। तो ज्योतिष की ग्रह गणनाओं के अनुसार से अभी आपने देखा कि दिसंबर में ग्रहों का ये परिवर्तन का जो योग बन रहा है, चाहे वो बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति पुनः अब राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मिथुन राशि में, और उसका प्रभाव जिस प्रकार से होगा बहुत तेज गति से होगा। अतिचारी बृहस्पति जिस प्रकार से बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष तौर पर समझना चाहिए। जिन राशि वालों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बन रहा है उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में जो उपाय हमने बताए हैं उनको करने का सही रूप से प्रयास करना चाहिए। सत्य माने ये ग्रहों की गणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालती है जो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ में आया है। और इस राशि के अनुसार से यदि नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने के लिए जो उपाय सरल रूप से हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, समय समय पर उसको अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे इन दिनों हमने आपको बहुत सारे जो तिथि के अनुसार से योग बताए हैं उन सबको अच्छे से समझ लें। सत्य माने ये पिशाच मोशनी जो तिथि आई थी उसके अंदर मैंने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा जो आपको अनुभव बताया है।
हमने एक नहीं अनेक अनेक योग इस प्रकार के देखे हैं जो जिस प्रकार से तिथि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो उपाय व्यक्ति कर लेते हैं तो उसके द्वारा जीवन में कष्टों का निवृत्ति का योग बन जाता है। नहीं तो भयावह जीवन है, चलता रहता है। देखिए, बड़े भाग्य से मानुष तन पाया है। 84 लाख योनि के बाद इन सब से भटकते हुए हमने बड़ा श्रेष्ठ समय प्राप्त हुआ, हमको ये सुंदर कार्य करने का, सुंदर भोगों को प्राप्त करने का योग बना। लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम उसको वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को समझकर परिवर्तन न लाएं तो फिर ये समय जो है व्यर्थ रूप से गवा देंगे। इसलिए परिष्कृत पद्धति से भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हर चीज़ का निदान, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को समझते हुए तो बड़े मुश्किल से जो बड़े भाग्य मानुष तन पाया है, इस समय को यूटिलाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए, चीज़ों को परिवर्तन करने का प्रयास। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी कथाएं इस बात को विशेष तौर पर समझाने का प्रयास करती हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन के उन कष्टों को निवृत्त करने के योग बनाए, कष्टों को दूर करने के योग बनाए, कर्म से बनाए हैं और भगवत भजन से बनाए हैं। तो यही वो जो टेस्टिमनीज हैं, जो विशेष तौर पे कथाएं हैं, वो सत्य कथाएं हैं वो, और किन किन के जीवन में कैसे कष्ट आए उनसे निवृत्ति के योग बने। तो आप समझें, इन समय के अनुसार से, इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से आपके जीवन में जो ये कष्ट चल रहे हैं और सही रूप से उपाय सही रूप से कर लेने चाहिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष की जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान के निदान के माध्यम है, चाहे वो दान के माध्यम से निदान का मार्ग है, या फिर वो विभिन्न प्रकार के जो भी और उपाय हो सकते हैं, चाहे वो शास्त्र में लाल किताब हो गए और विभिन्न विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, पाराशरी ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो जो उपाय हो सकते हैं वो सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझकर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन, अपने समस्त प्रेमी जनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सुंदर प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सारे विचित्र भाव लोग कई बार पूछ लेते हैं, कई बार व्हाट्सअप भी करके भेजते हैं कि हमारी नाम राशि के अनुसार से भी क्या भविष्य मिलेगा। अरे बिल्कुल मिलेगा। ज्योतिष के अंदर अनेक अनेक शाखाएं हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग तथागत आज भी इस बात को सही से समझने का प्रयास कीजिए। लोग, आप समझें कि नाम मिलाकर राशि के द्वारा जो मिलान किया जाता था विवाह से पहले और उसके बाद एक निदान बताया जाता था। आप समझें कि किसी व्यक्ति का यदि नहीं मिल रहा है तो उपाय क्या किया जाए। जन्मपत्री के दृष्टिकोण से समझे कि वो निदान नहीं हो रहा है तो पुराने ज़माने में कुछ लोग एक विशेष उपाय कराते थे कि शादी से पहले किसी का कोई और नाम होता था और शादी के बाद नाम बदल दिया जाता था, और उससे क्या होता था, राशि बदल जाती थी, जो नाम की राशि है वो बदल जाती थी और उसके बाद उनके गुण मिलान कर दिया। तो ये उपाय है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, न्यूमरोलॉजी के अनुसार से जो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, वो वही उसी का एक मार्ग ही तो है। ये भी एक निदान के सहस्त्रों निदानों में से एक मार्ग है। तो इसलिए हर चीज़ का जवाब है। तो कोशिश ये करें इन सरल ज्योतिष के माध्यमों से अपने जीवन को समझें, समय को समझें, व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपके मनोमस्तिष्क को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, ज्योतिष के माध्यम से कुछ नहीं होता। लाखों लोगों ने अपने समय को समझकर परिवर्तन के सुंदर योग बनाए। और हम नित्यपति देखते हैं, लोग आते हैं, कष्ट चल रहा होता है और वो भार को काटने के लिए मंत्र का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, विभिन्न मंत्रों के जाप, महामृत्युंजय हो गए, चाहे विभिन्न ग्रहों के पाठ किए जाते हैं, तो भार कटता है। बिल्कुल, कर्म का भाग कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है और पुण्य कर्मों के द्वारा तो भार बहुत जल्दी से कट जाता है। तो इसलिए इन सब आप जो उपाय आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके जन्मपत्री के दृष्टिकोण से सबसे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म जितना होता जाएगा उतना चमत्कारिक प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पर उसका हो सकता है। राशि बहुत स्थूल है, बहुत मोटा चीज़ है। उसके बाद जो अगर देखें ज्योतिष के दृष्टिकोण से और सूक्ष्म कर लिया गया तो जन्मपत्री पद्धति बना दी गई। जन्मपत्री में सहस्त्रों कुंडलियाँ बनती हैं। उन सब के माध्यम से भविष्य को देखने की एक नज़रिया प्राप्त होता है, एक समझ प्राप्त होती है और उसके अनुसार से हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। तो उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे विद्वान ज्योतिष विदों ने अनेक वर्षों से, लाखों वर्षों से उन सब पद्धतियों को हमारे इन कथाओं के माध्यम से उपस्थित किया है। यही वैदिक ज्योतिष है।
यही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम आपको जो भी आपके जन्मपत्री में जन्म के अनुसार से चीज़ों को होने वाले हैं उन सब निदानों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कथाओं को आप विश्वास के साथ, जो हमारा कार्यक्रम है उसको विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। आपके तमाम प्रश्नों का निदान आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारे आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं, उन सब में आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे रविवार वाला यज्ञ है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न उत्सव समय समय पर होते रहते हैं, उन सब के निमंत्रण हम आपको देते रहते हैं। और आप उसमें व्यवस्था जान लीजिए, उसमें कोई शुल्क आश्रम की तरफ से नहीं लिया था। कुछ लोग हैं, हमारे को कंप्लेंट आती रहती है, हमारे नाम से कोई आपको जन्मपत्री या कोई भी निदान करने के लिए पैसे मांग रहा है, तो कम से कम ये देख लें कि हमारे आश्रम से कोई ऐसे पैसे की लेन देन की व्यवस्था नहीं होती है, हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आप सरल रूप से आश्रम पे आइए। हर रविवार को हम स्वयं मिलते हैं आप सबसे और आपके प्रश्नों का निदान भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ, ज्योतिष की जो जन्मपत्री दिखाने का शुल्क होता है वो ज़रूर आश्रम की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आवश्यक है, वो सब चाहिए भी होता है। और आप चाहें तो आप स्वयं सम्मिलित हों भगवती के इस यज्ञ में, विभिन्न कार्यक्रमों में जो ये विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से हम चलाते हैं। हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और बहुत बड़ा अभी एलोपैथिक का भी विंग हम आश्रम में उन व्यवस्थाओं में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके में हम साथ का अपेक्षा भी करते हैं। आइए, जुड़िए हमारी संस्था के साथ और जनमानस की सेवा में लगिए और परमात्मा के भजन में लगिए सत्य रूप से। और साथ साथ बहुत सारे और भी कार्य, चाहे गौशाला का कार्य आश्रम में चल रहा है, सदा व्रत का कार्य चल रहा है, यानी भंडारा भी चलता है, गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था होती है। हर महीने कम से कम आप मान के चले कि लाखों लोगों को, चाहे वो विभिन्न मार्ग से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका वितरण कराने का हम प्रयास करते हैं। करीब करीब हमने जो अपनी व्यवस्था आश्रम की तरफ से देखी है तो करीब करीब हर महीने करीब हम 20 से 30 लाख रुपए की जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो विभिन्न हमारे को आश्रम में विभिन्न सहयोगों से प्राप्त होती हैं, वो सब पूरे क्षेत्र में हम वितरण करने का भी प्रयास करते हैं। सर्दियों में कपड़े, वस्त्र इत्यादि, गर्म वस्त्र इत्यादि वितरण करने का प्रयास करते हैं। गरीबों में खाने भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब समाज के कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं। आप भी स्वयं इन सब कार्यों में जुड़ें। आप सबको ये जीवन में शुभ होगा, कल्याण होगा और आनंद के योग बनेंगे। धन्यवाद।